नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेरिडिबिलिटी पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मेरे जितने भी लेक्चर होते हैं वह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज वर्जन में अवेलेबल है। आप मेरे चैनल पर आकर या फिर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर आप मेरे वीडियो के हिंदी या इंग्लिश में लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। अब तक हमने इस हेरिडिबिलिटी सीरीज में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में मैं डेफिनेशन वाले पार्ट को डिस्कस करूंगा। आने वाले वीडियो में मैं हेरिडिबिलिटी के टाइप्स, जनरल फीचर ऑफ हेरिडिबिलिटी, myth or misconception attached with heritability, importance of heritability, use of heritability and different methods for estimation of heritability, इन सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको किसी अन्य कंसेप्ट के ऊपर, हेरिडिबिलिटी से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक के ऊपर यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें। मैं उस कंसेप्ट के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। अब हम हेरिडिबिलिटी के डेफिनेशन पार्ट को देखते हैं। जो पहला डेफिनेशन है, यह एक फार्मूला से ड्राइव किया गया है। हेरिडिबिलिटी को जनरली हम बोलते हैं कि हेरिडिबिलिटी इज ए रेशियो ऑफ जेनेटिक वेरिएंस टू द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएंस। तो हेरिडिबिलिटी एक रेशियो है जेनेटिक वेरिएंस और फिनोटाइपिक वेरिएंस का। अब यहाँ पर जेनेटिक वेरिएंस के दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम दो तरीके से जेनेटिक वेरिएंस को ले सकते हैं, एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस या टोटल जेनेटिक वेरिएंस। यदि हम हेरिडिबिलिटी की कैलकुलेशन में एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को यूज करते हैं तो हमें जो हेरिडिबिलिटी मिलता है वह हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस होता है। यदि हम हेरिडिबिलिटी की कैलकुलेशन में टोटल जेनेटिक वेरिएंस को यूज करते हैं तो जो हमें हेरिडिबिलिटी मिलता है वह हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस होता है। इन दोनों हेरिडिबिलिटी में, हेरिडिबिलिटी इन ब्रॉड सेंस और हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस, इन दोनों में हेरिडिबिलिटी इन नैरो सेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेरिडिबिलिटी is the measure of the strength of relationship between phenotypic values and breeding values for a trait in a population। यह हेरिडिबिलिटी का बहुत अच्छा डेफिनेशन है। यदि हमसे डेफिनेशन पूछा जाए हेरिडिबिलिटी का तो इस डेफिनेशन को लिखा जाना काफ़ी अच्छा होगा। हेरिडिबिलिटी एक मेजर है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप का मेजर है, जो यह बताता है कि फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू के बीच में कितना एसोसिएशन है। हेरिडिबिलिटी की वैल्यू को देखकर हम यह बता सकते हैं कि क्या फिनोटाइपिक वैल्यू हमारे ब्रीडिंग वैल्यू को बता रहा है। क्या फिनोटाइपिक वैल्यू के बेसिस पर हम ब्रीडिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं या हेरिडिबिलिटी का वैल्यू बताता है। यदि हेरिडिबिलिटी हाई है तो उस कंडीशन में फिनोटाइपिक वैल्यू को देखकर हम ब्रीडिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि हेरिडिबिलिटी हाई है और फिनोटाइपिक वैल्यू भी हाई है तो हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग वैल्यू भी हाई होगा। यदि हेरिडिबिलिटी हाई है और फिनोटाइपिक वैल्यू लो है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग वैल्यू भी लो होगा। यदि हेरिडिबिलिटी लो है तो उस कंडीशन में फिनोटाइपिक वैल्यू के बेसिस पर हम ब्रीडिंग वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यह हेरिडिबिलिटी का एक अन्य डेफिनेशन है। हेरिडिबिलिटी इज द पोर्शन ऑफ डिफरेंसेस इन फिनोटाइपिक वैल्यूज ऑफ ए ट्रेट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंसेस इन ब्रीडिंग वैल्यूज फॉर दैट ट्रेट। अब हेरिडिबिलिटी एक ऐसा मेजर है जो यह बताता है कि किसी इंडिविजुअल में जो फिनोटाइपिक डिफरेंसेस दिख रहे हैं उसका कितना हिस्सा ब्रीडिंग वैल्यू की वजह से है।
हेरिडिबिलिटी का यह एक अन्य डेफिनेशन है। हेरिडिबिलिटी इज द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू। एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन के लिए हम जनरली कोरिलेशन बिटवीन किसी भी ट्रेट के कोरिलेशन बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू एंड ब्रीडिंग वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और हेरिडिबिलिटी के एस्टिमेशन के लिए उसी वैल्यू को जब हम स्क्वायर करेंगे, कोरिलेशन बिटवीन फिनोटाइपिक वैल्यू और ब्रीडिंग वैल्यू को जब स्क्वायर करेंगे तो हमें हेरिडिबिलिटी मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो हमें हेरिडिबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगा। हेरिडिबिलिटी का यह एक अन्य डेफिनेशन है। हेरिडिबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और इट इज द फ्रैक्शन ऑफ पेरेंट सुपीरियरिटी विच इज पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। तो हेरिडिबिलिटी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर कितना ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिटिंग एबिलिटी क्या है, उसका एक मेजर है। और हेरिडिबिलिटी यह बताता है कि पेरेंट्स की सुपीरियरिटी का कितना हिस्सा ऑफस्प्रिंग में पास ऑन हो रहा है। हेरिडिबिलिटी का यह एक अन्य डेफिनेशन है। हेरिडिबिलिटी इज ए मेजर ऑफ द डिग्री टू विच ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेट। हेरिडिबिलिटी एक ऐसा मेजर है जो यह बताता है कि ऑफस्प्रिंग पेरेंट से कितना रिजेंबल करेंगे। यदि हेरिडिबिलिटी की वैल्यू हाई है, ट्रेट हाई हेरिडेबल है, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग काफ़ी रिजेंबल करेंगे। यदि हेरिडिबिलिटी लो है, ट्रेट लो हेरिडेबल है, तो उस कंडीशन में पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में रिजेंबलेंस बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा। हेरिडिबिलिटी इज द रिग्रेशन ऑफ द ब्रीडिंग वैल्यू ऑन द फिनोटाइपिक वैल्यू। हेरिडिबिलिटी का यह एक अन्य डेफिनेशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि हेरिडिबिलिटी जो है वह रिग्रेशन ऑफ ब्रीडिंग वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फिनोटाइपिक वैल्यू है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हमने हेरिडिबिलिटी के डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपको अच्छा लगा होगा यह वीडियो। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं किस तरीके के वीडियो बनाए जाए, किसी टॉपिक के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो के में कोई सस्पिशन है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो उस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।